कोई भी मतलब वहाँ पे एक गैप अप गैप डाउन किसी को परेशान नहीं किया। जैसे एक नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग है वैसे ही ओपन हुआ है। एंड कल भी हॉलीडे है, राइट? सो इन शॉर्ट अभी इस वीक दो हॉलीडेज आ रहे हैं, तो मार्केट के जो वीक्स है, ट्रेडिंग वीक्स, वो वैसे ही ट्रंकेटेड थोड़े रहने वाले हैं। सो अभी के लिए स्टार्टिंग में वील हैव टू वॉच फॉर 5-10 मिनट्स की मार्केट कैसा एक रिएक्ट कर रहा है, हाउ इट इज़ एक डब्ल्यू बना पा रहा है मार्केट, राइट? उसके बाद नेक्स्ट डिसीजंस ले पाएंगे। एंड सेक्टोरल अगर हम पैटर्न देखेंगे तो सेक्टोरल पैटर्न में भी जो लास्ट वीक था कि कोई भी सेक्टर मोर देन सिर्फ ऑटो सेक्टर एक है, उसको छोड़ के बाकी सब सेक्टर 0.5% के नीचे है, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी मतलब एक्शन अभी मंडे मॉर्निंग में तो उतना प्रॉपरली अभी डेवलप नहीं हुआ। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, सो बाकी लोग आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, नहीं क्लियर आवाज़ तो आ हाँ रही जी, है क्योंकि यहाँ पे आवाज आ रही है। मूव तो हो रहा है। कुछ लोग अपना ये सब। दे हैव टू चेक द आउटपुट सोर्स। तो अभी हमारा जो प्लान रहेगा, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को भी कोई ज़्यादा अच्छा कुछ मूव नहीं हुआ, ट्रेंडिंग बहुत ही स्लो मूविंग था। तो ये कैसा खिचड़ी वाला जोन है, जो दो आपको ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा खिचड़ी वाला जोन है उसका लास्ट एंड, फ्राइडे के एंड का। तो इसके ऊपर अगर मोमेंटम नहीं बिल्ड हो रहा, अब ये इसीलिए मार्केट ऐसा खिचड़ी बना रहा है। इस खिचड़ी को समझने के लिए यू विल हैव टू गो एंड सी दिस एरिया, जहाँ से जो गैप डाउन हुआ था बहुत बड़ा मार्केट, मतलब एक तरीके से ऑन, एक मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, ऑन फ्राइडे 10 मार्च। तो उसके बाद से जो है इस लेवल के ऊपर मार्केट गए नहीं, और वहाँ से बहुत फास्ट सेलिंग आई है। सो डेफिनेटली जो बायर्स है वो भी, जो यहाँ पे सेलर्स का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर बिल्डअप हुआ है, तो दे आर ऑल्सो नॉट दैट कॉन्फिडेंट। और इस जोन से हमेशा मार्केट को अगर ऊपर वो जा नहीं पाया या फिर वो अच्छे से, क्योंकि 14,000 एंड के ऊपर एक वो BRN भी आ जाता है, और एक ऑल टाइम हाई के पास मार्केट को जाना है, तो ये पूरा ब्लॉकेट जो फेब मंथ के हाईज है वो उसको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? फेब मंथ का हाई भी अपना अराउंड, बजट हाई 42,000 है, एंड बजट लो जो था 39,000, अपना 39,300 था। तो मार्केट अभी बजट डे लो के नीचे भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। एक दिन सस्टेन होकर नेक्स्ट डे ऊपर आ जाता है, या बजट डे हाई के ऊपर भी वो जा नहीं पाया। तो जो फर्स्ट फेब का जो कैंडल है, एक्चुअली इतना बड़ा जो रेंज बना है, उस रेंज के अंदर ही उसने अराउंड 2 महीने कंप्लीट कर दिए, राइट? एक बजट डे कैंडल के अंदर 2 मंथ्स कंप्लीट कर दिए। दैट इज वाई जो साइडवेज जो बोला जाता है मार्केट, इसीलिए क्योंकि वो जो इवेंट वीक का जो इतना बड़ा रेंज बना है, अराउंड 2,000 2,500 पॉइंट का, उसी के अंदर वो 2 महीने से पिस रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। दैट्स इट। तो ओनली जो डायरेक्शनल प्लेयर्स है, दे विल डेफिनेटली हैव अ डिफिकल्ट टाइम, जो जिनको बड़े मूव्स चाहिए, क्योंकि मार्केट नहीं दे रहा है, वो जा रहा है, थोड़ा रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा रुक रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा शॉर्टर टर्म, एक स्काल्पर टाइप, मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यू हैव टू थिंक लाइक अ स्काल्पर। स्काल्पर मतलब ऐसे नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट, बट आपको एक अगर करना है तो 1-2 दिन के ट्रेंड्स आपको मिल रहे हैं मार्केट, नॉट मोर देन। जैसे यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है, 2 दिन का डाउन ट्रेंड, फिर साइडवेज, अब 2 दिन का अप ट्रेंड।
वहाँ पे वो वापस टाइम पास करेगा। तो 2-2 दिन 3-3 दिन के ट्रेंड्स मार्केट में आ रहा है, राइट। दैट इज द रीजन। अब ये मार्केट वापस इसके नीचे आ गया है, तो वी कैन स्टार्ट एक एग्रेसिव 60 पॉइंट्स का रिस्क लेके हम लोग मार्केट में इनिशियली, क्योंकि अभी जस्ट मंडे स्टार्ट हुआ है, तो वी आर टेस्टिंग द वाटर। तो 60 पॉइंट्स का हमारा रिस्क रहेगा वहाँ पे सेल रेट, और हमारा जो टारगेट भी रहेगा वो 60 पॉइंट्स, मतलब ये बैकलाइन के लो वाला 1:1 पे हम 50% लॉक, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद फिर रिमेनिंग जो है, अगर ये पूरा दिन वहाँ से सेल ऑफ आता है तो कोई इशू नहीं है। फिर 41 300 का डाल देना विवेक सर। ग्रुप में। और अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है ना, तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखना है, क्योंकि अभी कैसे मंडे मॉर्निंग है, मंडे मॉर्निंग को मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए टाइम लेता है। तो एकदम से आप कूदना नहीं है, थोड़ा टाइम देखना है कि हाँ ये कैसे ट्रेंड उसको सस्टेन कर पा रहा है, या फिर वापस वो वोलेटिलिटी मारेगा ऊपर नीचे अप डाउन। तो उस केस में एकदम छोटा रिस्क, 60 पॉइंट्स के रिस्क में वी आर प्लेइंग, नॉट मोर देन दैट। तो ये हमारा निफ्टी का फर्स्ट एक ट्रेड रहेगा, सेल ट्रेड। प्रीमियम और रिस्क अपने हिसाब से देन यू कैन सेलेक्ट, है ना। जिनको कम रिस्क लेना है तो वो 50-60 के अराउंड जो प्रीमियम है वो ले, तो जिनको ज़्यादा रिस्क लेना है 100-120 के अराउंड। तो उस तरीके से देन दे कैन प्ले, है ना। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड अपने को स्टॉक्स में लेना है, तो सेम ये भी इसमें आईसीआईसीआई बैंक और ये सब भी उसी तरीके से मूव हो रहा है। तो जिनको इंडेक्स में नहीं है तो दे कैन स्टार्ट सेम टाइप ऑफ ट्रेड, आपको इसमें भी मिल रहा है। चलो चलो 56 पॉइंट्स अराउंड उसने उतना दे ही दिया, 1:1 के अराउंड एग्जैक्ट 60 पॉइंट उतना। बट अब थोड़ा सा वो मार्केट अपना टाइम भी ले, थोड़ा स्लोली भी मूव होगा वो, क्योंकि किसी को ट्रैप ही नहीं किया उसने, तो उसके पास अभी उतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, राइट। अब रिमेनिंग जो है आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है विच इज़ 4650 के ऊपर, तो वहाँ पे उसको आपको क्लोज कर देना, क्योंकि वो अगेन टाइम पास कंटिन्यू करेगा, राइट। तो स्टार्टिंग में एक स्मॉल वे से हम वाटर को टेस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट कभी कभी टाइम लेगा, 2-3 रिजेक्शंस लेगा, उसके बाद वो मूव करेगा, एकदम से कभी कभी मूव नहीं आता है, राइट। अब वापस टेस्ट करने गया है वो उस रेंज को। और अगर मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा तो कॉल्स भी उतना राइज नहीं होंगे, क्योंकि विक्स अभी भले राइजिंग है विच इज़ गुड, कि एक कंडीशंस फेवरेबल है। अगर मार्केट को सेल ऑफ करना है तो आज का कंडीशंस फेवरेबल है। तो बायर अगर नहीं आया स्ट्रांगली और वो पीडीएस के ऊपर, जोन के ऊपर नहीं पुश कर पाया, देन ये जोन ब्रेक जब होगा तो पुट्स में हमसे स्पाइक कैन एक्सपेक्ट, राइट। स्पाइक वहाँ पे फिर पुट्स में आ सकते हैं। बट मेन हमेशा वही है कि मार्केट को इस जो नीचे वाला रेंज है, ये खिचड़ी वाला है, पूरा खिचड़ी का एरिया, यू कैन सी यहाँ पे ये पूरा इतने लेवल्स बनाया उसने कि कुछ भी मतलब कहीं भी वो रुक सकता है, कहीं भी कुछ जा सकता है, एकदम क्लैरिटी नहीं है उसमें, राइट। बट विक्स राइजिंग है, 3.7% है, तो एक्चुअली इसीलिए वो फॉल अगर हो रहा है तो उसको सपोर्ट कर सकता है, और हमें जो भी अपमूव है यहाँ तक भी वो आ सकता है 4300।
4300 तक भी आ सकता है अगर विक्स सस्टेन रहा होल डे एंड मार्केट फास्ट एक वहाँ पे सेलर वहाँ पे आ गया, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट है सेलर के लिए। और बायर में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है फ्राइडे से, बस गैप अप करा दिया, उसके बाद पूरा साइडवेज मार्केट। थर्सडे को भी जो अप मूव है उसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। तो ये बस इस तरीके के जो ट्रेंड्स होते हैं वो सस्टेन नहीं होते हैं बहुत बार। जब मार्केट में जब भी कोई मूवमेंट आता है, सिर्फ गैप करने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मूवमेंट आता है तो ओपनिंग के बाद ऑर्डर्स उसमें दिखने चाहिए, राइट। वो अगर नहीं आ रहा है तो विच इज़ नॉट, तो इसलिए हमारा ये डॉट लाइन अभी उसने एक WRC नहीं दिया तो एग्जिट नहीं है, ट्रेड आपका कंटिन्यूड वहाँ पे रहेगा रिमेनिंग क्वांटिटी। और फिर हम उसका जो अब नेक्स्ट बुकिंग करेंगे वो हम इजी जल्दी नहीं करेंगे, वो हम करेंगे कम से कम जब तक मार्केट विल नॉट गिव अस अराउंड 1:3 के अराउंड। मतलब नेक्स्ट बुकिंग अपना 4430 के अराउंड ही होगा, 1:3 पे ही करेंगे, है ना। क्योंकि विक्स राइजिंग है तो फिर जितना दे सकता है उतना देंगे। एंड अगर मार्केट घूम फिर के भी आ रहा है ऊपर तो वैसे भी विक्स अब कॉल जिन्होंने क्रेडिट बनाए उनको प्रॉफिट होगा कि कॉल्स अभी वैसी चालू हो गए। प्रॉफिट मतलब आपको प्रॉफिट मिलना कॉल से चालू हो गया, क्योंकि साइडवेज रहेगा तो वो डीके आना ही आना है। ओवरनाइट डीके कॉल्स ने दिया नहीं तो इंट्राडे डीके वो लोग देंगे अभी, राइट। ओवरनाइट यू कैन सी कॉल्स में ज़्यादा कुछ, जहाँ ओपन हुआ है कॉल्स क्लोज हुए फ्राइडे को, मंडे को वही ओपन हुआ। तो विक्स अप है, वो भी एक फैक्टर उसको बचा रहा है कि कॉल्स में डीके नहीं आ रहा है। बट अब अगर पुट्स को स्पाइक करना है तो ये रेंज को ब्रेक करना उसका पहला रिक्वायरमेंट है। पूरा खिचड़ी है, बट ये 4500 एटलीस्ट, ये जोन 4500 वाला एरिया ब्रेक करना पहला रिक्वायरमेंट है एक सेलर के लिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो बायर भी नहीं है मार्केट में, सेलर भी नहीं है, वो टाइम पास साइडवेज घूमता रहेगा, राइट। और विक्स अभी 3% है तो धीरे 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 वो एंड ऑफ द डे तक फ्लैट हो जाएगा। और वैसे ही 3-4 दिन में विक्स बहुत ज़्यादा गिर गया, 15.5 15 15.5 से वो 13 रुपये तक, 13 के नीचे आ गया था इनफैक्ट फ्राइडे को, है ना। तो इसीलिए वो इतना गिर गया है कि थोड़ा बहुत तो विक्स में भी राइस वो तो एक्सपेक्टेड ही आना ही चाहिए, आएगा ही वो। ठीक है, अब 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं तो 5 मिनट में भी अभी वही हालत है, कोई भी WRC नहीं है ओपनिंग के बाद। तो 5 मिनट में ना बायर ना सेलर, किसी में दम दिख नहीं रहा है। मतलब कल सेम सेम फ्राइडे टाइप टाइप का मूवमेंट, बिल्कुल एकदम टाइम पास। तो अभी जो है ये एक्चुअली फेवर कर रहा है न्यूट्रल प्लेयर्स को, है ना। जब तक मार्केट 41,500 के नीचे नहीं जाएगा या 4750 के ऊपर नहीं जाएगा, न्यूट्रल प्लेयर्स है स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयन कॉन्डोर, आयन फ्लाइज, उनको वो फेवर करने वाला है मार्केट। दे डोंट वांट टू ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शंस, नहीं कर सकते, 20,000 30,000 वाले कैपिटल वाले हैं, है ना। तो उनको वहाँ पे उस तरीके से दे कैन नॉट टेक द रिस्क इन इंडेक्स ऑप्शंस। तो अब सिंपल है, स्टॉक में करो, नॉर्मल कैश में करो, बात एक ही है। ये मूव होगा मतलब ये उसको ड्राइव कर रहा है, जिसका चार्ट और इंडेक्स एकदम मैच हो रहा है वो स्टॉक मतलब इंडेक्स को ड्राइव कर रहा है। जैसे आज जो है ICICI बैंक ड्राइव कर रहा है ना, एक तरीके से ICICI बैंक ड्राइव कर रहा है। और उसका जो आपका HDFC बैंक, तो 3-4 जो टॉप के बैंक्स हैं उनको देख लो, HDFC बैंक नहीं ड्राइव कर रहा है क्योंकि HDFC बैंक PDH से बहुत नीचे ही ओपन हो गया है। तो देखो परफेक्ट, जैसे ये रेड बन रहा है ICICI बैंक देखो यहाँ पे एक तरीके से सेम पुल ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो जो कॉल सेल्स जिन्होंने दिया है तो अराउंड 55 के अराउंड है तो 45 पे वो आ गया 40। ये हमने हमारे कंप्लीट प्राइक्शन के लिए यहाँ पे ये दिया था, राइट, स्टूडेंट्स के लिए। तो वो अभी 10 पॉइंट्स उसने वहाँ पे अराउंड दे दिया।
मोमेंटम का ये है, बट मोमेंटम पे मैंने फोकस नहीं किया इसलिए ये डाला नहीं। बट मोमेंटम क्योंकि आज जो है हम लोग रिवर्सल ट्रेड्स मार्केट ज़्यादा लग रहा है, विक्स राइजिंग है तो मार्केट बुलिश जाना थोड़ा सा हमेशा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा वो बुल्स आएंगे भी तो विक्स अगर इतना 3% अप है, जब तक वो गिरता नहीं है बुल्स इतना कॉन्फिडेंटली नहीं आएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट वो आपको दिख रहा है, जैसे ही ऊपर जा रहा है एक थोड़ा सा प्रेशर गिर रहा है, उतना नहीं बट हाँ जितना है कि एक ऑप्शन को गिरा देगा। को वरना आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक देखो वापस ड्राइव कर रहा है, डे लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जिनको स्टॉक में ट्रेड करना है तो आपको हमेशा इंडेक्स का डुप्लीकेट देखना है उस स्टॉक में जो उसको जो उसके समान कैंडल्स बना रहा है। अब ये देखो एचडीएफसी बैंक नीचे भी नहीं जा रहा है, लो नहीं कर रहा है, आईसीआईसी बैंक लो ब्रेक कर गया, राइट। तो वो चीज़ आपको है। अब ये मारुति अपना अलग ही चल रहा है, डेफिनेटली कुछ इवेंट वहाँ पे उसका है, क्या है उसके सेल्स फिगर्स होंगे या जो भी इवेंट है ऑटो सेक्टर के, तो वो ऑटो सेक्टर अपना अलग चल रहा है तो मारुति अपना अलग चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, तो जस्ट वो बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये सेम नेचर के दो ट्रेड्स है, आईसीआईसीआई सेल एंड बैंक निफ्टी सेल, और दैट इज़ व्हाट हमारा फोकस है रिवर्सल पे, क्योंकि एक छोटा सा वहाँ से उसने गैप अप करके सस्टेन नहीं हो पाया, राइट। दैट इज़ व्हाट वी हैव ट्रेडेड। आईटी सेक्टर के भी स्टॉक्स एक ऊपर से नीचे आए, इसमें टाटा एलेक्सी है और अपना आइचर मोटर्स है। आइचर का देखते हैं, आइचर कुछ कर ही नहीं रहा है, साइडवेज है, वॉल्यूम है ही नहीं उसमें, सिर्फ मारुति एक अकेला ही है, थोड़ा सा वो कर रहा है। एंड टीवीएस तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक तो रहेंगे ही ज़्यादा, क्योंकि बाकी सेक्टर मूव नहीं हो रहे तो कुछ है नहीं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, आज रिवर्सल सेटअप पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ट्रेंडिंग वाले पे नहीं। ये तो पीडीएल के नीचे ही है, एशियन पेंट्स। अगेन वॉल्यूम का इशू आ रहा है, साइडवेज मार्केट है तो वहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम का इशू फेस होगा। चलो, तो बैंक निफ्टी अभी ये ब्लैक लाइन के पास आ गया। आईसीआईसीआई बैंक भी नेक्स्ट जो ट्रेड प्रॉफिट लॉक होगा वो होगा अराउंड कितना है, 2.75, तो हम लेंगे उसको 7.5 के आसपास, विच इज़ 867 से 868 से 865 वाला जोन, जो कि फ्राइडे का पीडीएच के मतलब फ्राइडे के जो भी एक स्टार्ट हुआ था गैप अप के बाद उसके आसपास आ जाएगा। तो ये अपना विल बी द फाइनल कंजर्वेटिव को अगर नेक्स्ट टारगेट बुक करना है तो यहाँ पे दे कैन बुक। रिमेनिंग अभी जिनको प्रॉफिट लॉक करना है दे कैन कीप द स्टॉप लॉस अबाउ 876 के ऊपर स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी में तो वही रखना पड़ेगा क्योंकि वो अभी डे लो ब्रेक नहीं किया, तो 4650 के अराउंड ही है, और अभी ऊपर भी आएगा तो कॉल्स में उतना जाना नहीं वाला है। ऊपर आएगा तो विक्स गिरा देगा।
करना है तो व्हाट यू कैन ऑल्सो सी कि दोनों ओपन इंटरेस्ट एक टेंटेटिवली राइज हो रहे हैं, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड बन रहे हैं। बट सिंपल ये अपना एक रेड लाइन है। रेड लाइन अभी ये जो 600 के आसपास थी वो अभी गिर के हो गई है 530 के आसपास। तो 70 पॉइंट्स का एक फ्राइडे के से एक डीके अभी तक स्टैडल में आया, राइट। सो दिस इज एक इंडिकेशन है और वो दिख भी रहा है वैसे चार्ट पे, तो वो बस एक एक्स्ट्रा आपको एक कुछ देखना है एनालिसिस, तो वो एक पॉइंट वाइज देखना है कितना डीके आया है कितना है। तो ओवरऑल 10% का डीके मतलब आया 590 से 600 से 530, मतलब अराउंड 70 पॉइंट्स। तो ओवरऑल जो ओवरनाइट डीके आया है अभी तक टिल हम फ्राइडे 3 PM कंपेयर करके मंडे 10 AM तक देखेंगे, है ना। तो जो 1 आवर का मार्केट हो चुका है अभी, तो अराउंड 10% का डीके उसने दिया है। और डीके आता है बट क्योंकि विक्स राइजिंग है इसलिए डीके उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा प्रीमियम होल्ड किया उन्होंने। That's it. तो मार्केट अभी यू कैन सी यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल ने पुश कर दिया उसको अंदर। तो वो एक दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ ही नहीं है, मतलब जैसे ही एक कैंडल ने बना दिया नेक्स्ट कैंडल अंदर उसको पुश कर रहा है। सो ये साइडवेज मार्केट का एकदम फेक ब्रेकआउट जो बोलते हैं साइडवेज मार्केट में, परफेक्टली ये उसकी निशानी है। ओके, तो यू कैन सी ये जो स्टैडल का चार्ट है अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अभी भी फॉलिंग है। तो मतलब मार्केट न्यूट्रल टेरिटरी से निकला नहीं है अभी, कंटिन्यूस वो अभी स्टैग्नेंट हो गया अराउंड। लास्ट हम देखेंगे तो वहाँ पे स्टैग्नेंट हो गया है 5 लास्ट आधे घंटे में ही 520 540 के अराउंड घूम रहा है। तो ये मार्केट भी नहीं है, बट जब तक ये फॉलिंग है तब तक जो यू कैन सी कि कुछ भी मतलब मार्केट में मोमेंटम नहीं आने वाला है, ये भी क्लियरली फॉलिंग है। बैंक निफ्टी वहीं पे टाइम पास, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी इतना साइडवेज है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये स्ट्रैडल गिर रहा है, मतलब कोई भी बायर मार्केट में नहीं है, सब सेलर्स अभी तक तो राज कर रहे हैं, बायर्स अभी तक एबसेंट है मार्केट। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ये 4600 700 दोनों के जो प्रीमियम्स हैं वो फॉलिंग ही है मार्केट। तो इसलिए सैडल ट्रायंगल वाले अभी जो है फ्राइडे ओवरनाइट सैडल ट्रायंगल वाले भी होंगे, तो उनके मज़े हैं। जो बायर्स वगैरह उनको कुछ नहीं मिल रहा है, हाँ? तो ये फेस में अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, और विक्स भी गिर गया है 1.5% क्योंकि मार्केट ग्लो ब्रेक नहीं कर पाया, तो 3.5% विक्स गिर गया, तो इसलिए वो और ज़्यादा प्रीमियम पे प्रेशर गिर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है कोरिलेट करना। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ऐसे ही नहीं कुछ भी लेवल ब्रेक हो गया तो आप बाय सेल कर लोगे, इसलिए प्रोजेक्शन अच्छे से सीखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको वो हर एक चीज़ को बिठाना पड़ता है वन बाय वन। रिस्क है तो रिस्क जितने कितना रिस्क है वो पहले क्लियर रखो, ट्रेड लेने से पहले अपना पोजीशन साइजिंग क्लियर रखो। मैक्सिमम लोग आते हैं वो कुछ भी अंधाधुंध बाई सेल करेंगे और फिर लॉस है तो फिर वहाँ पे दे स्टार्ट देन क्राइंग या नेगेटिविटी आ जाती है या कुछ भी, क्योंकि आप सिस्टमेटिक काम नहीं करोगे तो ये पैसा नहीं देने वाला है। आपको अगर पता है आप क्या कर रहे हो, गारंटीड वो पैसा लेके जाओगे, है ना। तो यहाँ पे जो है कोई अगर ऐसे साइडवेज मार्केट में जहाँ प्रीमियम्स गिर रहे हैं, है ना, कंटिन्यूसली न्यूट्रल प्रीमियम्स गिर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप बाई करेगा तो कहाँ से, ये किसी ने ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई किया होगा, क्या मतलब है, वो उसके नीचे वापस कॉल गिर गया, वापस किसी ब्रेकआउट पे बाई किया, वो सेटअप है ही नहीं वहाँ पे, राइट। सेटअप है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि अगर मार्केट को जब निकलना रहता है तो वॉल्यूम के साथ वो निकलता है, वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे मार्केट में, साइडवेज है पूरा, प्रीमियम्स जो है वो गिर रहे हैं, कॉल्स राइज नहीं हो रहा है, कॉल्स एकदम स्टैग्नेंट हो गए, एकदम स्टैग्नेंट, हिल ही नहीं रहे कॉल्स का, राइट। तो ये सब जो चीज़ें रहेगी मार्केट में, तब यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन डायरेक्शनल ट्रेड्स या ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स, ये मार्केट नहीं है उस चीज़ के लिए,
राइट, वो चीज़ समझना, डिफरेंशिएट करते आना चाहिए मार्केट कौन सी चीज़ के लिए अभी फेवरेबल है। तो ये फेवरेबल पूरा का पूरा सेलर्स के लिए जा रहा है, बायर्स के लिए कुछ भी नहीं है मार्केट, है ना। बायर्स मतलब जो स्कैल्पिंग वाले कि बस चलो क्या है, ऊपर से आ गया तो चलो एक पुट बाय करके एक रेंज लो तक जितना मेरा उतना ले लो, बस वही टाइप, है ना। बट बायर होल्ड करने वाला मार्केट नहीं, कॉल बाय होल्ड करके रख लो, पुट बाय होल्ड करके रख लो, ये वाला मार्केट नहीं है वो। ठीक है, तो वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइडवेज फेजेस ऑफ मार्केट, है ना, जैसे ही ये ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा है पीडीएच के ऊपर बस टॉप लॉस अर्न करके नीचे आएगा, कुछ नहीं उसको करना है, अपना टाइम पास करना उसको, नथिंग एल्स। अब अगर गिरना है तो पीडीएच के ऊपर वो विक मार के आया है, तो यहाँ से अब फॉल वापस आना है और यहाँ से लो ब्रेक करना चाहिए, तो अभी उसने इस मूव के बाद ब्रेक करना चाहिए, बट अगेन मार्केट स्लो है, वो टाइम लेगा। आईसीआईसीआई बैंक अगेन प्रेशर डाल रहा है, डेलो पे ही आ गया। तो अभी जब तक बाई के बारे में सोचना ही नहीं है मार्केट में, अनटिल एंड अनलेस ये वाला जोन पीडीएच और डीआई ब्रेक होता है, तब तक तो बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी। थे तुम अराउंड मार्च मंथ एंड नाउ अप्रैल मंथ, ट्रेंडिंग डेज मार्केट में थोड़े कम ही रहे रिस्पेक्टिवली, राइट। तो जो भी डायरेक्शनल या ऑप्शन बायर्स एकदम दे हैव हैबिट हो गई उनको फेब मूव्स या जैन मूव्स के, बड़े मूव्स की, तो उनको बेचारों को डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे होगा, बिकॉज मार्केट अपना फेस उसने टेम्पररी चेंज कर दिया। अभी वो थर्ड फोर्थ गियर पे चल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड गियर पे वो गाड़ी चल रही है अभी, क्योंकि उसका लॉजिक मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। हम लोग बजट डे का हाई, फर्स्ट वेब का हाई या फर्स्ट वेब के लो को कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट सस्टेन ही नहीं हो पाया। जैसे ही वो ब्रेक करता है एक दिन, बजट डे लो को 2 बार ट्राई किया, ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट डे उसके ऊपर आ जाता है। सो वो वन ऑफ द मेन उसके लिए ब्लॉकेड है, एंड दैट इज वाई इट हैज़ नॉट बीन एबल टू मूव इन अ फ्री वे, मैनर से नहीं मूव कर पा रहा हो, है ना। जैसे एक सिस्टमेटिक फ्री मूवमेंट आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है उसमें, है ना। तो इसीलिए फेस हम, जो आपने अगर ट्रेड्स भी देखे होंगे लास्ट कपल ऑफ वीक से हम जो ट्रेड ले रहे हैं, तो हम ब्रेकआउट ट्रेड्स जब भी लेते हैं उसके, वो अगर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं चलता है तो हम रिवर्सल ले लेते हैं तुरंत, राइट। क्योंकि मार्केट अभी वैसी है, साइडवेज मार्केट में अगर एक ब्रेकआउट फेल हो रहा है, जैसे आज के टाइम देखो, ब्रेकआउट मतलब गैप अप उसने स्टार्ट किया, एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की, तो जैसे ही फेल हो गया वी टुक अ सेल ट्रेड, और वहाँ पे उसने अपना रिवॉर्ड कर दिया। अब स्लो मार्केट है तो आपका रिवॉर्ड भी वो आराम से देगा,
नहीं तो बैंक निफ्टी को 180-200 पॉइंट रिवॉर्ड देने के लिए तो 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट में दे देता, राइट। बट अभी वो उसी चीज़ को 1 घंटा 2 घंटा टाइम ले रहा है। तो ये जो है मतलब इसका ओवरऑल आप देखो कि विक्स, क्योंकि 15 के ऊपर विक्स भी स्टैंड नहीं कर पा रहा है, इंडिया विक्स जो है मार्केट बजट हाई लो के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मार्केट का जो मूवमेंट का पेस है वो थोड़ा स्लो हो गया, आराम आराम से वो मूवमेंट उसमें कर रहा है वो। तो वो चीज़ हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से फेज़ में मार्केट के ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज जब तक हमें यही समझ में नहीं आएगा तब तक यू विल कीप ऑन टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स एंड यू विल कीप ऑन लूजिंग मनी। तो प्राइस एक्शन का सबसे मेन फर्स्ट पार्ट जो है वो यही बोलता है कि उसके फेस को समझाओ, आप पकड़ो कि वो कौन से फेज में अभी चल रहा है। अगर साइडवेज फेज है तो रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा, ट्रेंडिंग ट्रेड्स वेस्ट होने वाले क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेड्स फेल होने वाले। तो जब साइडवेज फेज है और मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा है प्रॉपरली, रिवर्सल ट्रेड्स पकड़ो। दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग, है ना। लास्ट अगर आप 3-4 वीक से देख रहे हो तो बहुत सारे रिवर्सल ही हो रहे हैं। और अगर मार्केट में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो क्या है, तो ब्रेकआउट ट्रेड लो। बट साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड में हमेशा रिस्क कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड पे रिस्क ज़्यादा लोगे, रिट्रेसमेंट्स इन साइडवेज मार्केट कभी कभी 80-90% तक रिट्रेसमेंट दे देते हैं, है ना। अभी निफ्टी फ्राइडे को बुलिश था, बट फ्राइडे को बुलिश हर एक न्यू हाई बनाने के बाद नियरली 80% किसी किसी केस में 100% तक रिट्रेसमेंट दिया उसने, राइट। आज के केस में भी यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ 45-35, एक हल्का सा गैप अप 200 पॉइंट का किया, पूरा रिट्रेसमेंट 45-30 के अराउंड तक पूरा दे दिया, 100% पूरा रिट्रेसमेंट दे दिया एक इस लेग ऑफ मूव के स्टार्ट से। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इसको बोला जाता है कि ये आपका डाइवर्जेंसेस हो रहा है। डाइवर्जेंसेस मतलब अगर रिट्रेसमेंट बहुत डीप आ रहा है तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको डाइवर्जेंस बोला जाता है। अब उसको इंडिकेटर के टर्म्स में हम लोग RSI यूज़ करके डाइवर्जेंसेस देखते हैं, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट एक्चुअली वो डाइवर्जेंस ही होता है ना। प्रोजेक्शन टर्म्स में आपका मार्केट साइडवेज है मतलब वो रिट्रेसमेंट डीप दे रहा है, तो मतलब वो ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है। तो आपका प्राइस और जो ट्रेंड है, मतलब जो आपका अप मूव या डाउन मूव है और प्राइस मतलब जो मूव कर रहा है उसके बीच में डाइवर्जेंस हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैप करने की, वो पूरा रिट्रेसमेंट दे देता है, और वही हमने खेला आज। आज हमने यहाँ पे जैसे ही सेल किया, PDH किया, नीचे मार्केट ट्रैप किया, तो ये जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ 530 वही अपना पहला टारगेट था, और एग्जैक्टली उसने लो देखो कहाँ मारा है, 535, और इसका लो क्या था 535, एग्जैक्ट टच किया उसने, मतलब 5 पॉइंट के ऊपर नीचे नहीं किया उसने। तो ये मार्केट साइडवेज मार्केट का यहाँ पे आपको कोरिलेशन दिख रहा है। सेकेंड कोरिलेशन जो आपने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, ये स्ट्रैडल के चार्ट्स कंटिन्यूसली फॉलिंग है, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी प्रीमियम स्पाइक नहीं मार रहा है, कोई भी प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम। वेयर टू चेक विक्स लाइव, कहीं भी चेक कर सकते, ब्रोकर हर एक ब्रोकर में इंडिया विक्स है, गूगल पे डालो इंडिया विक्स मिल जाएगा आपको, है ना, वही है। चलो, तो जिसको क्वेरीज पूछनी है दे कैन आस्क क्वेरीज। अभी टाइम पास है, साइडवेज मार्केट है, तो कम से कम थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव वहाँ पे कर लेते हैं, है ना। जब तक ये रेंज के ऊपर अब वॉल्यूम के साथ नहीं आएगा तब तक तो बाइंग के बारे में तो वी कैन नॉट थिंक, और न्यूट्रल सिस्टम ही जिंदाबाद रहेगा तब तक, है ना। ओके, तो जिनको क्वेरीज पूछनी दे कैन पुट इन द चैट बॉक्स, है ना। राइट राइट राइट, ओके। तो ICICI बैंक सेल साइड ट्रेड है, राइट ना? ICICI बैंक निफ्टी सेल दोनों ने 1:1 दे दिया है। अभी दोनों ट्रेड अभी ऑन गोइंग अपने वहाँ पे है, क्योंकि कॉल्स भी पूरा साइडवेज ही मूव हो रहा है, तो राइट है। वैसे भी तो 3 days वीक वाला मार्केट है अभी, 2 दिन हॉलीडेज है, यस, तो वो कर ही सकता है वैसे। करेक्ट। ओके, हाँ। तो बट एक चीज आप देख लीजिएगा, दोनों ट्रेड्स जो भी बने हैं तो लॉजिकल ट्रेड्स बने हैं, एंड मार्केट के फेज के हिसाब से, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्रेड्स लिए हैं। और दोनों ट्रेड्स में जैसे 1:1 तो टारगेट मिला ही है, बट जो स्टॉप लॉस भी है तो काफी कम स्टॉप लॉस है। वो देखो, रिवार्ड व्हाट एवर इट इज गिविंग, उसके कंपैरिजन में स्टॉप लॉस पहले छोटे से छोटा है। तो सबसे पहले वही चीज होती है मार्केट में। आप जब ट्रेड लेते हो तो आपको पता चाहिए मेरा स्टॉप लॉस कितना है,
ये फर्स्ट क्वेश्चन खुद को पूछना है ट्रेड लेने से पहले। सेकंड क्वेश्चन पूछना है क्या मेरा रिस्क कम से कम है। यदि उसका भी आंसर आता है कि हाँ रिस्क इज वेरी कंफर्टेबल, छोटा रिस्क है, देन ओनली यू नीड टू एंटर इनटू द ट्रेड्स। तो बड़े स्टॉप लॉस भी रुक जाएंगे आपके, और फिर जाके जब प्रॉफिट्स आप आराम से राइड करोगे ना, तो आराम से मार्केट में ये प्रॉफिट्स भी आपको बड़े मिलते जाएंगे। गौरव केपी सिंह जी का भी एक क्वेरी है कि ये प्रोजेक्शन का प्रोग्राम ऑफलाइन या ऑनलाइन और कितने दिन का कोर्स है, तो एक्सप्लेन कर देना एक बार। ओके ओके ओके। सो प्राइस एक्शन लाइक अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है कल, टुमारो इज द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट इसमें। और ये जो प्रोग्राम होगा पूरा 4 मंथ्स का होगा मेंटरशिप प्रोग्राम। उसमें से फर्स्ट 2 मंथ्स आपके लर्निंग पे जाएंगे, एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन प्रैक्टिकल्स के ऊपर वहां पे जाने वाले हैं। तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स आपके रहने वाले, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको वीकली 2 से 3 आपके सेशंस लाइक सेशंस होते हैं इन इवनिंग 9 to 10 ऑन जूम मीटिंग, ऑनलाइन होता है प्रोग्राम। सेशन जनरली रात को होते हैं 9 से 10। जैसे आज सेशन हो गया, नेक्स्ट डे आपको सेम सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा फॉर यूर रिवीजन एंड रिपीटेशन। कभी आप सेशन मिस भी करो तो उसका रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल जाएगा। बट हाँ पर्सनल इंटरेक्शन थोड़ा आपका वहां पे ज्यादा होगा। अभी जैसे गेम चेंजर है तो गेम चेंजर में पर्सनल इंटरेक्शन काफी कम हो रहा है आपके साथ, बिकॉज लिमिटेशन है। बट वहां पे आपका डायरेक्ट सर के साथ इंटरेक्शन रहने वाला है, राइट। तो देखिए, और ये सारी चीजें अभी जैसे गेम चेंजर में अपन ने सीखा है, तो गेम चेंजर में हमने 20% प्राइस एक्शन कवर किया है, वहां पे अपन 100% प्राइस एक्शन कवर करने वाले हैं, राइट। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस वहां पे आपको मिलेगा। यस, ये जो फेजेस का अंडरस्टैंडिंग है ये सब है, ये कंप्लीट प्रोडक्शन में कवर है, क्योंकि उसको पूरा बेस अच्छे से बना के उसको 2-3 सेशंस लगते हैं पूरा राइट। समझाना, और तभी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर आती है कि कैसे आपको करना है। चेंजर इज़ मोर लाइक अ डू इट योरसेल्फ, इसीलिए हमने वहाँ पे उसका उस तरीके से बनाया, सो दैट जो लोग एक मार्केट में आ रहे हैं उनको एक्चुअल प्रेडिक्शन क्या है वो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। और दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले कब प्रेडिक्शन आपका आ गया तो पहली चीज़ होगी कि आपके बड़े लॉसेस होना बंद हो जाएंगे, वो तो गारंटीड है, क्योंकि वो तो होने ही नहीं वाले। ये रिस्क, हम अगर छोटे रिस्क में काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका एग्जिट भी एकदम क्लियर हो जाता है कि कहाँ एग्जिट करना है। वो अननेसेसरी इफ़ एंड बट या ऐसा करो, या इंडिकेटर क्रॉस ओवर करेगा उसके लिए वेट करो, या ऐसा लेट ट्रेड लो, है ना। कोई अगर समझ लो मार्केट में आज किसी ने नीचे यहाँ पे कहीं सेल करके बैठा है 4500 30-40 पे, क्या मतलब ही नहीं उसका, कि वो वहाँ पे साइडवेज मार्केट में भी वो बॉटम में जाके सेल कर रहा है मार्केट। तो ये सब जो गलतियाँ रहती है इसकी वजह से ही लॉस लोगों के बड़े होते हैं, ये अवॉइड सबसे पहले होता है। सेकेंड जो चीज़ है कि अगर आपने रूल्स फॉलो किया तो मार्केट में कंसिस्टेंसी अचीव करना इज ऑल्सो मोर और लेस गारंटीड रहता है, क्योंकि यहाँ पे 99% लोग रूल फॉलो नहीं करते, अपने अंदर की आवाज़ या जो टीवी या चैनल पे हम लोग देखते हैं उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करके ट्रेड लेते हैं। तो आपको बस एक मार्केट के सिग्नल्स को बस पकड़ना और कुछ भी नहीं, उसके रिस्क को मैनेज करना। सिग्नल को जब वो ट्रेड नहीं देगा फिक्स रहेगा। अगर बैंक निफ्टी नहीं चला रहता 60 पॉइंट्स का रिस्क क्लियर एकदम, आईसीआईसीआई बैंक नहीं चला रहता 2.75 से 3 पॉइंट का रिस्क क्लियर है एकदम, राइट। उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं था कि ऐसा नहीं हम देखेंगे, तो सिंपल है, वो है WRC से क्लोज करो, बात खत्म, आउट रेट से बात। उसके बाद जब उसने 1:1 दे दिया, हमारा भी नेक्स्ट रेट कि हम नेक्स्ट बुकिंग यही करेंगे 867 868 से 65 वाला जो 2-3 रुपए का जोन है वही नेक्स्ट बुकिंग होगी। नहीं तो बाकी का जो ये ग्रीन लाइन जहाँ पे मैंने डॉटेड ग्रीन लाइन दिया उसके ऊपर अपना फर्स्ट ट्रेल होगा, तो वो भी एकदम क्लियर, उसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं। ये जब आपका एक क्लैरिटी आता है तो उसमें कैसे ट्रेड को होल्ड आप अपने मन हिसाब से नहीं करते हो, M2M देख के होल्ड नहीं करते हो, आपको पता है कि कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री करना है। और न्यूट्रल से कोई क्वेरी आई कि नो न्यूट्रल सिस्टम छोटे कैपिटल में कैसे बनाना है। छोटे कैपिटल में जिनको न्यूट्रल बनाना है उनके पास दो ऑप्शन है, एक तो आयन कॉन्डर बनाओ या आयन फ्लाई बनाओ। आपको सिर्फ आप सेलिंग लेग से न्यूट्रल नहीं बना पाओगे, क्योंकि कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट शूट करेगा, तो आपको सेल के साथ बाय भी करना पड़ेगा, है ना। वो आपके पास एक ऑप्शन है आयन कॉन्डर जिसको बोला जाता है, और एक आयन फ्लाई जो आप एट द मनी में आप सेल और बाय वहाँ पे जब आप करते हो तो उसको आयन फ्लाई बोला जाता है। OTM में जब जाते हो तो आयन कॉन्डर बोला जाता है। तो एसोल 4300 सी एंड बाय 4900 सी, तो चलो कॉल क्रेडिट बना है,
आई डिड नॉट गेट ग्रेट डीके बट रैदर लॉस सम मनी, नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आपने 4300 कॉल को सेल किया है और 4900 कॉल को बाई किया है तो पैसे लूज कैसे करोगे? अगर आपने इन द मनी की बात अगर कर रहे हैं तो आपका 4300 का चेक कर लेते, 4300 की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। 4300 का जो इफ़ आई अंडरस्टैंड मॉर्निंग में भी किया होगा तो 500 का जो 4300 का कॉल है, मतलब 500 जो मॉर्निंग का वैल्यू था वो अभी 480 पे है। तो अगर आपने 4300 को सेल किया है तो उसने आपको 25 पॉइंट्स दिया है। और 4900 का जो कॉल का वैल्यू देख लेते हैं। 4900 का जो कॉल का वैल्यू है वो आपका मॉर्निंग में 160 के अराउंड है, तो 140 है। तो आपको अल्टीमेटली नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। अब उसका रीज़न आपने यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी कि इन द मनी आपको सेल तभी करना पड़ता है जब मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेड है। इन द मनी आपने सेल किया है और ओटीएम को बाई किया है ना। 4300 कॉल सेल, 4900 कॉल बाय, तो इन द मनी सेल किया, आउट ऑफ द मनी बाई किया। साइड में यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला। आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको दोनों आउट ऑफ द मनी सेल करो, एक सॉरी आउट ऑफ द मनी सेल करके आउट ऑफ द मनी बाय करो, या एट द मनी सेल करके आउट ऑफ द मनी बाय करो, वो तो भी देगा अगर मार्केट। बट अगर इन द मनी सेल किया है वो पैसा तभी देगा जब मार्केट यहाँ से इसके नीचे से गिरेगा, क्योंकि इन द मनी की कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब उसका अगर प्रीमियम देखो, 4300 का जो प्रीमियम है वो 475 है, राइट। 475 प्रीमियम है उसका। उसका मीनिंग क्या हो गया कि 4300 और अभी जो मार्केट चल रहा है तो उसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है। वो हाँ इधर आ गया, यस। तो 4300 का अगर हम देखेंगे तो 4300 का वैल्यू अभी 480 है। मतलब कितना है अभी 4300 से मार्केट कितना दूर है? 330। उसकी वैल्यू कितनी है? टाइम वैल्यू 150 रुपया, राइट। ये तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। और ये एक्चुअल वैल्यू तभी कम होगी 330 जब मार्केट डायरेक्शनल गिरेगा इसके नीचे। ये जो है ये उसकी सिर्फ डीके की वैल्यू है। अब आपने क्या किया, जो 4900 बाई किया उसकी तो पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है, क्योंकि वो तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, उसकी वैल्यू भी 150 है। तो यहां पे अब क्या होगा, जब तक अगर मार्केट साइडवेज रहेगा ये 150 गिरेगा, ये भी 150 गिरेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो गलत है। तो जो आपने ट्रेड लिया है वो डायरेक्शनल ट्रेड में पैसा देगा। अगर आपको एकदम साइडवेज मार्केट खेलना है तो इन द मनी नहीं सेल करना पड़ता, आपको आउट ऑफ द मनी या एट द मनी अगर एग्रेसिव आना है वही सेल करना पड़ता है, राइट। तो दैट इज अ मिस्टेक फॉर राजीव जी जो है ना। तो डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्शनल एंड साइडवेज पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ऑप्शंस में प्ले करते हैं, है ना। यहाँ पे आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेडिक्शन ट्रेडिंग, आपको मिनिमम कैपिटल देखिए वो है सबका कैपिटल। हमारे पास 50,000 से 50 लाख प्लस कैपिटल के कैंडिडेट्स आते हैं, राइट। सिंपल चीज़ है, आपका कैपिटल कम है तो आप जो एक फोकस जो रहेगा आपके 2-3 सिस्टम्स पे फोकस रहेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि ना आज मेरे को ये बटरफ्लाई बनाऊंगा मैं, आज उसके साथ साथ कुछ एक कैलेंडर भी बनाऊंगा, आज ये सब पॉसिबल नहीं होगा उतने कैपिटल। तो हमारा क्या रहता है, जिनका कैपिटल कम है उनको ये 2-3 सिस्टम्स पे ही ट्रेड करना पड़ता है जो उस कैपिटल के अंदर बैठते हैं। जिनका कैपिटल ज़्यादा है उनको कैसा है कि हम उनके 3-4 सिस्टम्स फिर उनको ट्रेड करा दें कि आप चलो स्विंग ट्रेड का ये करो और आप इंट्राडे का ये स्टार्ट करो। तो उसमें आपका एक जो डिफरेंशिएट ये रहता है कि आपके मल्टीपल सिस्टम, डेफिनेटली कैपिटल ज़्यादा है तो सिस्टम ज़्यादा कर सकते हो, बात वही है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा कैपिटल ऐसा है आप दूसरे से कंपेयर करो, जितना आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग पहले उस कंटेक्स्ट पे रह के स्टार्ट करो, है ना। अब सिंपल चीज़ है कि उसको ऐसा समझना है कि आपके पास आप एक 1 BHK में रह रहे हैं और आप एक बहुत बड़े एक बंगलों में रहे, तो 1 BHK में आप बंगलों में जितना सामान आएगा उतना 1 BHK में नहीं भर सकते हम लोग, राइट। सामान हमें 1 BHK में रहना भी है तो उसको उसके हिसाब से सामान हमें थोड़ा कम लगेगा।
राइट। जिसके पास बहुत बड़ा बंगलो है वो बहुत सारा सामान रख सकता है, उसका रूम ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, वो गार्डन रख सकता है, हर चीज़ कर सकता है। तो वो डिफरेंस एक है कि आपका कैपिटल कम है तो चॉइसेस हमें एकदम फिक्स रखनी पड़ती है। राइट, तो कंपेयर नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया या ट्विटर पे जाते हैं और देखते हैं अरे इसने इतना प्रॉफिट बनाया। अब चलो वो प्रॉफिट बना रहा है 1 लाख का, उसका कैपिटल भी तो 1 करोड़ के ऊपर है ना, वो भी तो देखना चाहिए। वो 1 लाख का प्रॉफिट 1 लाख के कैपिटल में नहीं बना रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट वो 20-30 हज़ार के कैपिटल में नहीं बना रहा है। कभी तुक्का लग गया किसी दिन तो डाल दिया उसने, वैसी वो बात नहीं। बट जो रहता है कि आप उससे कंपेयर करोगे, नहीं वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो वो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं हो। तो हर एक कैपिटल के हमारे हम ग्रुप्स रहते हैं कि अगर जिनका कैपिटल बिलो 2 लाख है उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि आपको ये सिस्टम में फोकस करना है। जिनका 2 लाख से ज़्यादा है उनके पास एक और सिस्टम हम ऐड करके उनको देते हैं। जिनका 5-10 लाख से ज़्यादा है उनको फिर और 2 सिस्टम्स एक्स्ट्रा देते हैं कि आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि आपका कैपिटल ज़्यादा है तो आपको थोड़ा उसको डाइवर्सिफाई करो। राइट, तो ये चीज़ें हर एक कैटेगरी जैसी रहती है। और जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे पूरा वो आपका नेम, उनका एक्सपीरियंस कितना है ट्रेडिंग का, उनका कैपिटल कितना है, कॉन्फिडेंस के बाद कितना कैपिटल वो डिप्लॉय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो हमसे पर्सनल लेवल पे शेयर करते हैं। उससे हम उनको फिर कस्टमाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं। राइट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहिए या WRC क्लोज एग्जिट करना चाहिए? नहीं, अगर आप स्क्रीन के सामने हैं, अगर आप समझ लीजिए ट्रैक कर रहे हैं लाइव मार्केट में, तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। WRC हो गया तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप वर्किंग है, आपको कहीं जाना है और आप वहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते, तो फिर पता है कि WRC थोड़ा ऊपर आएगी तो हल्का सा थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप स्क्रीन के सामने प्रेजेंट हो कि नहीं है, बस वो चीज़ है। अगर जनरली जो वर्किंग रहता है उनको तो हम नहीं बोल सकते कि नहीं आप मत लगाओ, और आप जो है जाने दो, कहीं मीटिंग में है वो कहाँ से ट्रैक करेगा। राइट, तो अगर आप वैसा है तो आप स्टॉप लॉस लगा के जाओ। अगर स्क्रीन के सामने बैठे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है ना कि WRC बन रही है, तो 2 सेकंड में ऑर्डर डाल के एग्जिट करना है, दैट्स इट। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट डॉटेड ब्लैक लाइन? डॉटेड ब्लैक लाइन मतलब सिंपल क्या है कि कल का जो भी मार्केट का ये खिचड़ी का एरिया है, लास्ट 2 घंटे का मतलब अराउंड है ना, 1:30 बजे से 4-3 बजे का, तो लास्ट में उसने एक नया हाई बनाने की कोशिश की इसी जोन पे, जो मार्च के स्टार्टिंग में यही जोन से मार्केट में गैप डाउन के बाद सेलिंग एक बहुत स्ट्रांग स्टार्ट हो गई थी 10 मार्च को। और अप्रैल मंथ में मार्केट उसी जोन पे आ गया है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सेलर बहुत एग्रेसिवली मार्केट में आए थे स्टार्ट ऑफ द लास्ट मंथ के स्टार्टिंग में। और अगर इस जोन को उसको ब्रेक करना है तो ऐसे लुल्लू पुल्लू तरीके से वो ब्रेक करने में उसका कोई मतलब नहीं है। उसको फिर एक स्ट्रेंथ चाहिए जो फ्राइडे में बायर में दिखी नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी भी वो बायर में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, बट सेलर भी नहीं आ रहा है मार्केट में। देखिए मेन ऐसा नहीं है कि बायर में स्ट्रेंथ नहीं है तो सेलर मार्केट गिरना है, वो गिरेगा, बट वो कैसा है, वो कभी कभी 1-2 दिन बाद वो मूव आता है। राइट, तो ऐसा नहीं कि अगर आज बायर है नहीं साइडवेज है तो आज ही आज सेल ऑफ आएगा मार्केट में। बहुत बार वो क्या करेगा कि जितना वो कंसोलिडेट कर रहा है उतनी पोजीशन बनती जा रही है। बहुत लोग क्या है कि उतना पोजीशन बनाएंगे, चलो मैं अभी अभी किसी किसी मार्केट जैसे PDH के ऊपर गया, पुट सेल चालू कर दिया होगा, पुट्स ऑलरेडी गिर गए। राइट, तो ये सब जो चीज़ें रहती है, पोजीशन जैसे जैसे बिल्डअप होती है वैसे वैसे मार्केट का स्प्रिंग कंप्रेस होता रहता है, और फिर एकदम से वो एक दिन एक्सपैंड करेगा, या तो ऊपर वो ब्रेकआउट देके भागना चालू करेगा एकदम क्लीन, या फिर वो नीचे ब्रेकडाउन देके फिर पूरा जो मूव है उसको खा लेगा। तो ये पूरे मूव जितना मार्केट टाइम पास करेगा या बिल्डअप करेगा साइडवेज, उतना ही वो जो है मार्केट में हमेशा आपको देखोगे कि जो बिहेवियर है कैंडल्स का या ट्रेंड है वो एकदम थोड़ा सा स्टॉल होता है। ठीक है, ओके। तो 20,000 कैपिटल में इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? 20,000 में ऑप्शन स्ट्रेटेजी कौन सी कर सकते हैं? 20,000 में आपको सिर्फ आप कॉल ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं मंथली में, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेबिट क्रेडिट भी आप 20,000 में पॉसिबल नहीं है। और 20,000 का कैपिटल ऐसा है कि आपको रिस्क हर एक ट्रेड में 400 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए अगर आपका 20,000 का कैपिटल है तो। बट आपको बहुत डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन। जितना जितना हमारा कैपिटल कम रहता है उतना ही हमें उतना डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि
हम कैपिटल को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थोड़ा भी कम करना, है ना। 20,000 का कैपिटल आपका 15,000 हो गया तो कोई सेंस ही नहीं है, वो 5,000 रिकवर करने में फिर और हम अननेसेसरी वहाँ पे एग्रेसिव है। तो ये चीज़ समझनी कि जितना कम कैपिटल उतना डिसिप्लिन। तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो एकदम उन्हीं दिन आओ। ये ऑप्शन बाइंग में पैसा आपको बनाना है तो ऐसा नहीं कि आपको पूरे 20 दिन ट्रेड करना है। आपको सिर्फ वहाँ पे एक तरीके से पूरे मंथ में 8 से 10 दिन का भी एक ट्रेंडिंग डेज अच्छे पकड़ लिए, काम खत्म हो जाता है। और बाकी के दिन फिर लोग क्या करते हैं, जो 8-10 दिन में अगर पैसा किसी ने बनाया भी रहेगा, बाकी के सही से साइडवेज मार्केट में कुछ भी ट्रेड लेके लॉस करके बैठ जाते हैं, या बायस बना के कि नहीं मार्केट तब तो नीचे ही गिरेगा तो पुट बाय करके बैठ गया, और पुट 2-3 दिन फिर वैल्यू लूज कर लेता है और पैसा लूज हो जाता है ना। तो ऑप्शन बाइंग अगर करनी है कम कैपिटल में तो मंथली में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे इंट्राडे डीके नहीं आता है और कम रिस्क में आप चीज़ कर सकते हो। ठीक है। इंटर हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड कैन वी एक्सपेक्ट नॉर्मली एंड क्लोज द डे। परसेंटेज ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड ऑफ द कैन वी एक्सपेक्ट नॉर्मली। देखिए इंट्राडे इज नॉट लाइक एवरी डे यू विल मेक गुड मनी। अब जैसे मार्केट आज अगर साइड है तो जो न्यूट्रल प्लेयर्स रहेंगे ऐसे मार्केट में वो पैसा बना लेंगे। अब कल मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया और आपने न्यूट्रल सिस्टम बनाया तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो इंट्राडे में कैसा है कि ये अगर आपको समझ लीजिए मार्केट का एवरेज आपको पकड़ लो 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। अगर उसने 10 के से 20,000 मंथ का उसका एक टारगेट है, ठीक है, उतना उसको प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल चीज़ है, उसको अगर उतना प्रॉफिट चाहिए तो उसको मार्केट अगर उसको ब्रेक डाउन करेगा 20 ट्रेडिंग डे तो बोलेगा कि मुझे 1,000 पर डे चाहिए। मार्केट देगा ही नहीं है, राइट। 1,000 पर डे देगा नहीं, किसी दिन वो आपको 500 देगा, किसी दिन 2,000 देगा, किसी दिन वो 1,000 लेके जाएगा, और किसी दिन वो ऐसे भी रहेगा कि 5,000 दे देगा, राइट। कभी कभी मार्केट 3-3% तक रैली कर लेता है, महीने में एक आध दिन तो आती है जो मार्केट 2-3% तक भाग जाता है, राइट। अगर वहाँ पे ट्रेंड प्रॉपरली पकड़ लिया तो प्रॉफिट हो ज़्यादा देगा। तो उस तरीके से वो आपका फिर एवरेज वहाँ पे वो जो है 10-20,000 जितना भी आपका उसके अराउंड वो वहाँ पे देगा, राइट। तो पर डे ऑफ डिप्लॉयमेंट का माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा वो मतलब आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। इट शुड बी लाइक कि आज मार्केट ने मुझे जो सेटअप दिया, अगर आप इंडेक्स में कर तो आज मुझे अच्छा सेटअप कुछ इंडेक्स में मिला क्या। इफ़ द आंसर इज़ नो तो मतलब उस दिन आपके लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी ट्रिगर ही नहीं हुई है। तो आपको वहाँ पे वो नहीं देखना कि आज मैं कोई इतना कमाना, क्योंकि मार्केट का ऐसी कि वो नेक्स्ट डे आपको एक दिन में वो 2 दिन का प्रॉफिट देता है, फिर नेक्स्ट डे वो कुछ भी नहीं करेगा, राइट। ऐसे ही मूवमेंट आते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में हमें वी हैव टू बी बिल्कुल क्लियर कि रादर देन कि आपको एवरी डे प्रॉफिट, अगर एक वीक मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, राइट, आपके इसमें 20 से 22 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। तो एवरेज अगर 20-22 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो उसमें से आपने 20-20 ट्रेडिंग डेज में आपके रूल के हिसाब से सेटअप कितने परसेंटेज ऑफ सेटअप से ट्रेड किया। अगर आपका परसेंटेज 80-90% के ऊपर है कि जितने सेटअप मैंने अगर 50 सेटअप किए उसमें से 45+ सेटअप बिल्कुल बाय द रूल किया, देन आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको पैसा मिलने वाला है, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं देने वाला। बट आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने जो सेटअप्स जो सीखे हैं अगर उसके रूल्स बार बार ब्रेक कर रहे हो, यही 50% 60% उस रूल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो और बाकी अपने मन का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भूल जाओ फिर मार्केट से पैसा बनाओगे, क्योंकि वो वर्क ही ऐसा करता है कि अल्टीमेटली वो इमोशंस के साथ प्ले करता है। मार्केट कभी भी अच्छे मूव के पहले, बड़े मूव के पहले इमोशंस के साथ मार्केट प्ले करेगा, बिल्कुल प्ले करेगा, ठीक। चलो ICICI बैंक भी डेलो अपना ब्रेक कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ग्रीन लाइन है अपना, नीचे आ रहा है 871। अभी उस कितना 2.7 पे अपने को अभी 1:2 आएगा यहाँ पे 870 के आसपास, वो आ ही गया अभी 870.7 870 आ ही जाएगा। बैंक निफ्टी को वो अकेला ही प्रेशर डाल रहा है ना। बैंक निफ्टी भी ऊपर से पीडीएच से विक बना के नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है डंक का, बट प्रेशर दिख रहा है। ये अपना मेन विलन आज बैंक निफ्टी के लिए ICICI बैंक है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
ओके, हाउ मच आई अर्न बाय ऑप्शन सेलिंग, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, हाउ मच आई अर्न, वो भी एक रहता है कि आपको आप एट द मनी सेल कर रहे हो आउट ऑफ द मनी। दिस इज अगेन वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, जो बहुत लोग पूछते हैं ना, एक एग्जाम्पल, तो बहुत लोग एग्जाम्पल ये पूछते हैं कि मुझे अगर 50,000 1 लाख का कैपिटल है, मेरे को 50,000 पर मंथ कमाना है, 50% आर ओ है। अब 50% आर ओ है कम रिस्क में तो नहीं मिलेगा। अगर 50% आर ओ है चाहिए मंथ का, तो रिस्क भी तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, राइट। तो उसके जैसे अगर जिसको उसको ऑप्शन सेलिंग में अगर उसको 50,000 कमाना है, राइट, 1 लाख 1.5 लाख के कैपिटल में एग्जाम्पल, तो उसको एट द मनी और इन द मनी में ही सेलिंग करना पड़ेगा, आउट ऑफ द मनी वो सेलिंग नहीं कर पाएगा। तो उस केस में आप उसका रिस्क बढ़ेगा, राइट। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आर अगर हमें जनरेट करना है, तो हम लोग एकदम बहुत, हमारा रिस्क भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। आप जितना आर आप बोलोगे कि इस कैपिटल पे मेरे को आर बहुत ज़्यादा करना है ना। कंजर्वेटिव आर कितना है, कंजर्वेटिव आर को इंट्राडे में लेवरेज मिल ही जाता है। अगर हम 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल जो रहता है वो 3 से 5 लाख होता है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन में जा रहे हैं तो वैसे वो लेवरेज इंस्ट्रूमेंट हो, 3 से 5 टाइम्स हमें लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। 3 to 5 lakhs का कैपिटल हो गया। तो एक्चुअल कैपिटल आपका 3 to 5 लाख से व्हेन यू आप ट्रेडिंग में आते हो। और जो आपका, जो बोलेंगे कि सॉरी, इसको एक्चुअल 1 लाख है, और ये नोशनल कैपिटल बोलेंगे। नोशनल मतलब आपको जो लेवरेज के बाद मिलता है, ये आपका एक्चुअल कैपिटल 1 लाख है जो आपके हाथ में है। और जब आप ट्रेडिंग करते हो तो लेवरेज की वजह से वो 3 से 5 हो जाता है। तो जैसे ही ऑप्शन में आ जाते हो, तो ऑप्शन एक ऑलरेडी लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है, और आप कैश में करते हो, तो कैश में अच्छे स्टॉक्स में आपको 5 टाइम्स तो लेवरेज एक्सचेंज ही देता है, राइट। तो आपका कैपिटल 3 से 5 टाइम्स आपका बढ़ जाता है। तो आपका आर अभी 1 लाख पे नहीं कैलकुलेट हो रहा है, आपको आर 3 से 5 लाख पे कैलकुलेट हो रहा है ना। तो ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि आप कैपिटल यूज़ उतना कर, जैसे एक सिंपल चीज़ है कि आ, हम लोग उसको लेवरेज का जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखें, तो सिंपल चीज़ है कि आपके पास कोई भी एक लॉटरी का टिकट है, तो 100 रुपये पे खरीदा है, ठीक है, और वो उसका प्राइस है 1 करोड़। तो 100 से 1 करोड़ वो वही है, क्योंकि ये भी एक बाकी लोगों के लिए पूल हो रहा है पैसा वहाँ पे, राइट। तो पूल हो रहा है, तो उस पूलिंग में से फिर जो जीतेगा उसको उतना वो पैसा मिला। अब यहाँ पे भी क्या है कि 1 लाख का आप कैपिटल डाल रहे हो, बट आपका एक्चुअली क्योंकि कैपिटल सबके पूल हो रहे हैं, है ना, एक्सचेंज में, तो वहाँ पे लिक्विडिटी के लिए फिर वो आपको एक्स्ट्रा एक लेवरेज देते हैं। अगर ये टिकट प्राइस 100 की जगह 10 रखेंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूल में वो कम हो जाएगा। तो मार्केट में भी ऐसा है, लेवरेज देने का एक मार्केट में एक रीज़न यही है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट, और वहाँ पे वो लिक्विडिटी अच्छे से क्रिएट हो। नहीं तो फिर अगर सिर्फ बड़े लोगों के लिए वो रखना है, तो लेवरेज क्यों देने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो वो मेन चीज़ है कि इसीलिए वो एंट्री कॉस्ट आपका कम है, तो आपका एक्चुअल नोशनल कैपिटल आपका 3 से 5 हो जाता है ना। तो जिनका 50,000 है, उनका नोशनल कैपिटल 2.5 लाख तक हो जाता है, right? तो आपका अगर एक 1 लाख का कैपिटल और आपने एक 15,000 एक समझ लीजिए अर्न कर लिया, राइट, तो आपका एक्चुअल कैपिटल के हिसाब से तो आप बोलोगे कि 15% आर हो गया, बट जो मिला है आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल, वो 1 लाख नहीं मिला है आपको। ट्रेड करने के लिए कैपिटल मिला है 3 से 5 लाख, क्योंकि आप ऑप्शन बाई करते हो एट द मनी, तो वैसे ही वो एक आप 50% का फ्यूचर बाय कर रहे हो, मतलब फ्यूचर का 50% पे ऑफ देते हो, ठीक है। और फ्यूचर अगर बाय करना है तो डेफिनेटली उसका बाइंग ही 1.5 लाख एक लॉट का लगता है, बट 1 लाख में आप 3 से 4 लॉट भी बाय कर सकते हैं। तो जो 6 लाख हम एक फ्यूचर बाय करने के लिए जो 6 लाख लग रहा है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे 1 लाख से कम में वहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ये लेवरेज 5 टाइम्स वहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो ऑप्शन में इसीलिए आर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको 15K मिला, तो 5 लाख में से 15,000 मतलब हम करेंगे तो 3% आर आपको मिला है उसमें, है ना। तो 15,000 हमें 1 लाख पे ज़्यादा लगता है, बट जो नोशनल कैपिटल है वो 3 से 5 लाख। तो वो चीज़ समझना अच्छा है कि जो आर ज़्यादा मिलता है वो लेवरेज की वजह से मिलता है, जो आपके एक्चुअल कैपिटल पे आपको एक्स्ट्रा एक बफर मार्केट देता है आपको।
राइट। तो वो वैसा उसका मैथ्स होना चाहिए। तो अगर कोई बोलेगा कि मैंने कैपिटल पे मतलब 10-15% बनाए, तो उसका एक्चुअल कैपिटल पे उसने नहीं बनाया, मतलब उसका नोशनल कैपिटल पे वो फिर उसका 1/3 हो जाता है, राइट। तो कोई 1 करोड़ के कैपिटल के साथ अगर मार्केट में ऑप्शन में आ रहा है, तो उसका एक्चुअल ट्रेडिंग के वक्त कैपिटल 3 से 5 करोड़ हो जाता है। उसमें अगर वो 1 लाख बना रहा है, तो उसको रिस्क ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ 0.2% का रिटर्न हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि दोनों में वो डिफरेंस होता है। हाउ टू डिटरमाइन स्टॉप लॉस एंड टारगेट इन रुपीज़ ऑन ट्रेडिंग व्यू। स्टॉप लॉस तो यहाँ पे सिंपल बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं, और कुछ नहीं। बैंक निफ्टी का जहाँ पे जैसे हमने 1 मिनट का ट्रेड लिया था मैंने, ये 1 मिनट का ट्रेड यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो इसी के ऊपर अपना WRC बेसिस, अपना क्लोजिंग बेसिस, दैट्स इट। बाकी उसमें जो है, अगर हम मॉर्निंग में ऐसा करते कि अगर हम फर्स्ट 10 बजे आपका मार्केट पकड़ लीजिए, पौने 10, 9:45 से 10 तक हम लोग 1 मिनट फॉलो करते हैं। जैसे ही 9:45 से 10 हो जाता है, फिर हम वही स्टॉप लॉस 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं। मतलब अब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट 1 मिनट में नहीं चेक होगा अभी, क्योंकि 10 बजे के बाद 1 मिनट का वो मार्केट में वो मोमेंटम ही स्लो डाउन होता है। अब जो स्टॉप लॉस होता है, अब वो स्टॉप लॉस 5 मिनट्स में आता है। सेम ICICI बैंक के लिए भी अप्लाई होगा, right? जो अब स्टॉप लॉस रहेगा वो 1 मिनट के हिसाब से एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि 1 मिनट का भी रेलेवेंस खत्म हो गया। आज आधा पौन घंटा खत्म हो गया मार्केट का, 1 मिनट का उतना रेलेवेंस नहीं रहेगा। देखो पूरा खिचड़ी वाला चार्ट हो गया। तो अभी जो रहेगा वो हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे हमारा 5 मिनट्स के हिसाब से फिर एसएल ट्रेल होता है ना। तो वो ज़्यादा मूव भी नहीं करेंगे। 5 मिनट्स भी मार्केट अभी कोई एकदम बड़ी कैंडल एकदम से इतना इजीली नहीं बनाता है। बाय 4400 पीक वी होल्ड फॉर दिस एक्सपायरी। अगेन आई एम सेइंग, पुट बाइंग के लिए सेटअप मार्केट ने नहीं दिया है ना। अगर आपने होल्ड किया है तो आपका सिंपल चीज़ है कि मार्केट इस निकला नहीं है, आपको एग्जिट करना है। तो एग्जिट पॉइंट रहेगा जब तक मार्केट ये डे हाई के ऊपर जब तक निकलेगा तब तक होल्ड करना, होल्ड करो, वो प्रॉपर एग्जिट रहेगा। अगर आप उसको ट्रेंड मतलब वो कंफर्म हो जाएगा फिर जा रहा है, तो PDH के ऊपर नहीं है तब तक होल्ड करना है, होल्ड कर लो, या तो उसको हेज कर लो। बट पुट बाइंग का सेटअप जो है वो तभी होगा जब मार्केट एक अपना एक डोमिनेंस दिखाएगा, एटलीस्ट एक WRC से, जो स्टार्टिंग में एक भी ढंग की उसने WRC रेड साइड भी नहीं बनाई है। तो मार्केट में इसीलिए जो है हमने जो प्ले किया है, हमने कॉल क्रेडिट या कॉल सेल और उसके साथ न्यूट्रल सिस्टम, ये दो ही चीज़ प्ले की है। पुट बाइंग के लिए वहाँ पे सेटअप जो क्लैरिटी चाहिए वो मार्केट ने दी नहीं है। हाँ, आपने होल्ड किया है तो वो बायस या किससे होल्ड किया वो मुझे नहीं पता कि वो ट्रेड ट्रिगर कैसे हो, बट हमारे रूल्स के हिसाब से वो ट्रिगर नहीं होता है। और उसका सिंपल है कि एग्जिट अगर लिया भी है तो ये इसके डे हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस वो आपका एग्जिट रहेगा। एक्सपायरी तक होल्ड करने का कोई ऐसा नहीं रहता, जो एग्जिट रहता है वो यहाँ पे रहता है। आप बोलोगे एक्सपायरी तक इसके ऊपर जाएगा फिर भी होल्ड कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो लॉजिक ही डिफीट हो गया ना, राइट। तो कोई भी सेटअप एक्सपायरी तक नहीं होल्ड किया जाता है अनलेस एंड अनटिल आप वो ऑलरेडी उसका प्रॉफिट लॉक हो चुका है, ठीक है। चलो, एंड वी हैव स्टिल बीन एबल टू, बहुत ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में एंड हुए। इतना बकवास मार्केट है, सही में बकवास है इतना, मतलब ट्रेडिंग के लिए इतना बोरिंग मार्केट नहीं चाहिए। मतलब मैं उनकी ये उनके लिए फिर बेटर रहता है जिनके पास फिर एक तरीके से दे हैव अ गुड कैपिटल बेस, या फिर उस तरीके से न्यूट्रल सिस्टम प्ले करना उनके लिए। बट जिनका कम कैपिटल बेस है वो स्टॉक में प्ले कर सकते हैं ऐसे रेंज में। तो ये हमारा एक मोर और लेस थोड़ा स्कल्पिंग सेटअप ही हो गया। आप स्टॉक में प्ले करो, अगर न्यूट्रल सिस्टम नहीं बनाना है तो कोई ना कोई उस इंडेक्स का स्टॉक उसको पकड़ के रख रहा है ना, वो तो ट्रेंड करेगा थोड़ा बहुत। जैसे बैंक निफ्टी भले एकदम साइडवेज है, इसका मतलब है कोई कुछ स्टॉक ऊपर है, कुछ स्टॉक नीचे है। सो वी हैव टू गो विद द फ्लो। ICICI बैंक इज द वन पुटिंग द प्रेशर ऑन इट। तो 1:2 दे दिए। जिनको कंजर्वेटिव को निकलना है दे कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रॉक, फ्रॉम द ट्रेड। रिमेनिंग जो है दे कैन कीप इट की 1:3 के लिए फिर प्ले कर सकते हैं उसके लिए, तो उसके हिसाब से देन वी कैन स्टार्ट। बट अब मार्केट अगर यहाँ तक आएगा कि नहीं, वो इतना स्लो मूविंग है कि वो हो सकता है कि 12-1-2 बजे भी आ जाए, है ना। तो अब जो स्टॉप लॉस ट्रेल रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, विच इज़ 874। तो अब ICICI बैंक से एग्जिट भी होगा 5 मिनट क्लोजिंग ऑफ दिस,
तो वो तो वैसे भी एग्जिट आपका 874.5, तो वो एग्जिट वैसे भी ये प्रॉफिट में होने वाला, तो ट्रेड का प्रॉफिट लॉक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। बैंक निफ्टी तो वैसे ही डीके आ गया है, उसका तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे ही उसका बेचारा पूरा एकदम प्रीमियम 40 पे 39-40 पे वापस आ गया, कॉल का प्रीमियम 4300 जो 41-300 जो दिया है सेलिंग के लिए, है ना। तो उसका भी वही है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा, अगर ऊपर नहीं जा रहा है, तो वहीं पे घूमते रहेगा प्रीमियम। कल छुट्टी है वैसे भी, सो इट इज़ लाइक, फिर टुडे इज़ मोर लाइक अ ट्यूसडे। ठीक है, तो वैसे भी एक्सटेंडेड हॉलीडे मार्केट दे रहा है, समझ लो ऐसा। मंडे को भी साइडवेज, तो मंडे को भी वो छुट्टी का ही टाइम का भी कर रहा है, बट सेकेंड हाफ में मूवमेंट आ सकती है लास्ट में, उसके लिए रेडी रहना है। अब 11 बज गए तो फर्स्ट हाफ का मूवमेंट तो मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ ICICI बैंक का अच्छा ट्रेड हमने ट्रिगर किया, मॉर्निंग में ही स्टार्ट किया, तो जैसे ही मूवमेंट हम रिवर्सल के लिए जाएंगे, ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए हम लोग नहीं गए। तो मैंने जो ब्रेकआउट सेक्टर है उसको मैंने आज इग्नोर किया, जो ऑटो सेक्टर है। उसका रीज़न है क्योंकि उसके स्टॉक ही ऐसे लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब एकदम बकवास तरीके से लॉक हो जाता है। बाकी भी हम लोग अगर देखेंगे, ये इसने स्टार्टिंग में बस से ट्रेंड दिया, फिर ये भी पूरा लॉक, इसका लॉक देखो कितना बेकार तरीके से लॉक हो गया एकदम, मारुति 8500 पे लॉक हो गया एकदम पूरा। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट में इसलिए ट्रेंडिंग वाले ट्रेड्स हो गए। टाटा मोटर्स ये भी स्टार्टिंग में ऑटो सेक्टर जब मूव था तो स्टार्टिंग में ये मूवमेंट दिखा रहा था, ये भी पूरा लॉक है। सिर्फ मारुति ड्राइव कर रहा है और कुछ भी नहीं, बाकी का पूरा एकदम टाइम पास चल रहा है। इसीलिए हम जो ब्रेकआउट या ट्रेंडिंग वाले जो ट्रेड्स थे उसको मैंने अवॉइड किया था, हम रिवर्सल ट्रेड्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके, आई हैव टेकन 25 बाय निफ्टी प्रॉफिट रेशियो, चलेगा ना। रेशियोज आप बना रहे हो, रेशियोज ऑल्सो यू कैन मेक, सो नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट अल्टीमेटली रेशियोज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, है ना। कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा डिफेंसिव सिस्टम है। अगर आपको रेशियोज में भी अलग अलग आपको एग्रेसिव करना है तो फिर डिस्टेंस आपको रखना पड़ता है बाय एंड सेल में। तो वो हमारे ऊपर है कि हमें उस रेट में रिस्क और रिवॉर्ड कितना चाहिए। रिस्क जितना हम लोग थोड़ा राइज करेंगे, अगर हम किसी ट्रेड में 2% ऑफ कैपिटल ट्रेड रिस्क ले रहे हैं या उसको इंक्रीज करके 4% ऑफ कैपिटल ले लिया, तो डेफिनेटली रिवॉर्ड भी आपका डबल हो जाएगा। तो वो डिपेंड कर रहा है कि हम रिस्क कितना, मैक्सिमम हम लोग बोलते हैं कि 4 to 5% ऑफ कैपिटल से ज़्यादा पर ट्रेड रिस्क नहीं जाना चाहिए। वो आपको फिर मैनेज करने में हमेशा नहीं तो इमोशंस आएंगे आपके। मैक्सिमम 4 से 5, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। मच फिन कैन बी होल्ड फॉर पोजिशन। बचफिन का आपका पोजिशनल है तो मतलब इन्वेस्टिंग है, पोजिशनल है, दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और इन्वेस्टिंग है तो फिर डेफिनेटली ये लेवल्स तो काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है काफ़ी। 2500 पॉइंट गिर चुका है वो, तो इन्वेस्टमेंट है तो कोई इशू नहीं है। यस, सो दैट इज़ लॉन्ग टर्म के लिए है, तो डेफिनेट एक अच्छा खासा उसमें 30% फॉल आया है। तो ये प्री कोविड हाई के वहाँ तक ही नियरली ये टच भी कर, मतलब एक बजाज फिनेंस और बच फिनसर्व दोनों टच कर चुके हैं। तो गुड, अभी ये इसके लिए मतलब वही है लॉन्ग टर्म के लिए, बट एक ही स्टॉक में ये याद रखना, एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना है ना। आपके पास एटलीस्ट 3-4 सेक्टर्स अगर आपके पास है तो, क्योंकि हमेशा फाइनेंशियल सेक्टर अभी जैसे उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी है, तो पॉसिबल है कि 2-3 साल फाइनेंशियल सेक्टर साइडवेज रहेगा। उस टाइम में ऑटो रैली करेगा, IT रैली करेगा, या फिर आपका मेटल्स रैली करेगा, तो ये लीड कर रहा है ना। तो हर एक सेक्टर का एक फेज होता है। जैसे अब कोविड के पहले फार्मा सेक्टर वाज नॉट गिविंग एनी गुड रिटर्न्स, जब पूरा मार्केट भाग रहा था फार्मा स्टॉक सेक्टर नहीं भाग रहे थे। कोविड के बाद जो उसने पिक किया तो बाकी सब सेक्टर को नियरली बीट कर दिया, बहुत फास्ट रैली स्टार्ट हो गई कोविड के अराउंड से, राइट। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड है तो एटलीस्ट 3-4 सेक्टर्स जो डिप आते हैं उनमें इन्वेस्ट करो। और अगर वो नहीं समझ रहा कि स्टॉक कौन से जाना है, तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स आते हैं,
है ना। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, और मेटल सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, आईटी का म्यूचुअल फंड है, आपके फार्मा का सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, तो उनमें इन्वेस्ट करो फिर, ताकि पूरा का पूरा रिस्क एक एक पर्टिकुलर स्टॉक में ना जाए, है ना। क्योंकि स्टॉक्स भी सीजनल होते हैं। अब बजाज फिनेंस अच्छा है डेफिनेटली, बट 10 साल बाद बजाज फिनेंस उसी क्वालिटी का रहेगा, वी डोंट नो। उसके कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ गए, उस स्कैम हो गया उस कंपनीज में, तो उसका प्राइस भी पूरा खत्म हो जाएगा। 5-6 हज़ार जो प्राइस दिख रहा है, वो 2 हज़ार, 1,500, 2,000 या 1,000 के नीचे आने में भी कुछ भी नहीं है, उसको शर्म आएगी, राइट। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना है कि अगर बहुत कुछ अगर ऊपर जाता है, जब तक कंपनी सही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपका वो पैसा क्रिटिकल है और आपको चाहिए नहीं, ये पैसा आई कैनॉट अफोर्ड टू लूज, तो डू नॉट गो स्टॉक स्पेसिफिक, राइट। या तो आप उसको एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं तो ठीक है, बट सारा पैसा नहीं डालना है ना, तो उसको फिर आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो। तो वहाँ पे कैसे एक स्टॉक पे आपको एक्सपोजर नहीं रहता है सिर्फ। चलो, न्यूट्रल सिस्टम इज बेस्ट फॉर साइडवेज मार्केट, सिंपल है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो स्ट्रैडल, कम रिस्क लेना है तो स्ट्रैंगल, बोथ। बिकॉज डेफिनेटली स्ट्रैडल यू प्ले एट द मनी, सो M2M भी ज़्यादा रहेगा बट वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। स्ट्रैंगल यू विल प्ले आउट ऑफ द मनी, तो आपके पास इतना इजीली वो आपको लॉस में ढकेलेगा नहीं वो। स्ट्रैडल में वही होता है, एक ऑप्शन इन द मनी जाता है, एक दूसरा आउट ऑफ द मनी जाता है, फिर वापस वो जो इन द मनी जाता है वो थोड़ा फास्ट मूव करता है, आउट ऑफ द मनी एक बहुत थोड़ा स्लो गिरता है। उस केस पे टेम्पररी इम्बैलेंस हो जाते हैं स्ट्रैडल में। तो मैं किसी को न्यूट्रल सिस्टम स्टार्ट करा तो मैं उसको हमेशा स्ट्रैंगल से स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि आपका मेन एम है कंसिस्टेंटली पैसा बनाना। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता मार्केट से, हमेशा थोड़ा डिस्टेंस बना के खेलना पड़ता है, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप एट द मनी के इन द मनी भी आप फिर प्ले कर सकते हो। डायरेक्शनल इन द मनी हमेशा डायरेक्शनल में प्ले करना है, साइडवेज में इन द मनी में कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सर दर्द देता है वो, है ना, साइडवेज इन द मनी सेलिंग में। चलो, तो आज हम 11:30 को सेशन एंड कर देंगे, बिकॉज मुझे थोड़ा सा और एक पर्सनल कुछ काम है। बट आज साइडवेज मार्केट को कैसे नेविगेट करना है वो हमने सीखा है ना। उसको कैसे आइडेंटिफाई कर, और उसमें कैसे एक ट्रेड्स को फाइन ट्यून करके सिलेक्ट करना है, वो दैट हमने सीखा है। तो ये आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तब तो सब चीज़ें इजी रहती है। मेरे ख्याल ट्रेंडिंग मार्केट बहुत इजी होता है, मतलब जब मार्केट जब ट्रेंड करता है तो मोर और लेस कंसेंसस होता है, बुलिश या बेरिश। ऐसे मार्केट में क्या है, कंसेंसस नहीं है, तो उससे क्या होता है कि लोग अपने मन के व्यूज़ के हिसाब से ट्रेड लेते हैं और वो फंस जाते हैं। तो ऐसे मार्केट में फंसाना बहुत इजी होता है। अब जो अगर कोई अभी सेल कर रहा है किसी कॉल को या किसी पुट को, और मार्केट ऐसे सडनली एकदम स्पाइक मार दिया, तो 40 का जो कॉल है वो सीधा 60 पे चला जाएगा। तो ऑलरेडी जिसने पहले सेल कर रखा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिट में है, बट जो लेट सेल करेगा वो एकदम से मार्केट में लॉस में आ जाएगा। तो इसीलिए साइडवेज मार्केट में कभी भी लेट एंट्रीज नहीं लेनी है, मतलब न्यूट्रल। अगर अभी कोई न्यूट्रल बनाएगा, वो वैसे ही वो अभी न्यूट्रल सिस्टम बेचारा अभी कितना है, 510 पे आ चुका है, 500 510 के बीच में। और स्टार्ट किया था उसने, कल फ्राइडे का एंड था 620 से, तो ऑलरेडी वो मोर देन 20% गिर चुका है वो ओवरनाइट। अभी हम उसको न्यूट्रल के बनाएगा तो वो लेट हो रहा है, उसको उसको फिर कुछ नहीं मिलने वाला, उसको सिर्फ दर्द मिलेगा फिर। और हाँ, यहाँ पे उसको, क्योंकि जैसी वॉलेटिलिटी है उसका सिस्टम आउट ऑफ द बैलेंस चला गया। जिसने लेट बनाया, जिसने पहले बनाया उसका सिस्टम ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो आउट ऑफ द बैलेंस इतना इजीली नहीं जाता है फिर वो। ठीक है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोजेक्शन में कैसे काम करना है, ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आप 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड निकाल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ जोक। मतलब आप वो फेस को समझ के वहाँ पे आप अपने बेट्स प्लेस कर रहे हो बस। तो उसमें अननेसेसरी कहीं ट्रेड में ट्रैप नहीं हो रहा है, कहीं अननेसेसरी कोई ट्रेड नहीं जा रहा है, फालतू के साइडवेज स्टॉक को अवॉइड कर रहे हैं, है ना।
तो वो मैटर करता है, दैट्स व्हाट मैटर्स इन ट्रेडिंग, सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, राइट? चलो फिर, ठीक है, तो विल मीट देन, एंजॉय योर हॉलीडे टुमारो, एंड होप लर्निंग अच्छे से करते रहो, सिस्टमेटिकली करो, और मार्केट में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। और अगर सीखना है अच्छे से तो कंप्लीट डायरेक्शन में आप ऑलवेज वेलकम, जो लोग बेयर कर सकते हैं ऑलवेज वेलकम, उसको प्रॉपरली सीखना है, यू कैन कम ओवर, ठीक है? चलो, तो विल मीट देन आइदर ऑन वेडनेसडे, थर्सडे। गुड बाय। यस फरहान जी, ऑप्शन ट्रेड था, ठीक है।